बांटा हुआ है कि इनको ये करना है, उनको वो करना है, उनको वो करना है। और कभी भी छोटे जीवों को आप ये मत समझिए कि वो क्या काम आएंगे आपके। शेर चूहे वाली कहानी आपने सुनी है ना। एक शेर था और वो शेर राजा था, जंगल में वो रहता था। एक दिन एक चूहा था, वो उसके पास से गुजरा, कुछ बदमाशी टाइप का कर रहा था, शेर अपना बैठा हुआ था। तो शेर ने उसको हाथ में पकड़ लिया, ऐसे पकड़ के ऐसे उससे बात कर रहा है शेर कि चूहे तुम इतने छोटे हो और तुम मुझे छेड़ रहे थे, मैं तुमको खा जाऊंगा। चूहा डर गया। चूहे को भी जिंदगी सबको प्यारी होती है, हमको भी प्यारी है, किसी भी जानवर को प्यारी होती है, जीव को प्यारी होती है। तो चूहे ने कहा कि ऐसा है महाराज, हमको आप छोड़ दीजिए, एक दिन हम आपके काम आएंगे। शेर हंसने लगा बहुत तेजी से कि तुम मेरे क्या काम आओगे। भाई मैं शेर हूं, मैं जंगल का राजा हूं, बड़े बड़े जानवर मेरे अंडर में हैं, हाथी मेरे अंडर में है, और तुम इतने बुद्धि से हो, छोटे से, और तुम बता रहे हो मेरे काम आएंगे, मतलब मुझे वर्गला रहे हो, मुझे मूर्ख समझ रहे हो। तो उसने कहा महाराज आप मुझे छोड़ दीजिए, वैसे भी मेरा इतना कम मांस खा के आपका पेट नहीं भरेगा, तो मुझे छोड़िए, मैं किसी न किसी दिन आपके काम आऊंगा। अब समय का चक्र घूमा, छोटे जीव का भी महत्व है, नेचर ने इसको समझाने के लिए एक घटना हुई। शेर को भी सबक सिखाना था नेचर को। तो शेर एक दिन एक शिकारी के जाल में फंस गया। शिकारी ने जाल डाला, शेर फंस गया, दो शिकारी थे, और दोनों शिकारी जो हैं वो चले गए कि अब लाओ, शेर फंस गया है, इसको अपनी जो गाड़ी खड़ी है उसमें लाओ, लाद के ले जाते हैं। इतनी देर में शेर दहाड़ा, चिल्लाया, और जो आवाज थी वो चूहे के कान में पड़ी। चूहा भी उसी जंगल में पास में रहता था, तो मित्रता हो गई थी दोनों की। तो एक मित्रता धर्म का निर्वहन करने के लिए, या फिर उसने उसको छोड़ा था, उसकी जान बचाई थी, इसके लिए चूहा वहां पे दौड़ के आया तो देखा कि उसका दोस्त जंगल का राजा शेर उसमें फंसा हुआ है। तो चूहे ने बस जाल काट दिया, छोटा सा काम था। भाई शेर फंसा हुआ था, वो कुछ कर नहीं सकता था, ताकत लगा रहा था, जाल छूट नहीं रहा था, और चूहे ने क्या किया कि उसको जाल अपने दांतों से, महीन महीन दांतों से काट दिया। जब तक शिकारी आता, उसको लेके जाता, तब तक शेर वहां से फरार हो चुका था। कहानी का आशय केवल इतना है कि इस पूरी सृष्टि में, इस पूरे नेचर में, पूरे ब्रह्मांड में हर छोटे बड़े जीव का महत्व है। तो आप कई बार सोचते होंगे कि गिद्ध ही थोड़ी खाते हैं, और लोग भी खा सकते हैं, और बहुत सारे कुत्ते हैं, भेड़िए हैं, वो खा जाएंगे, बहुत सारे और जीव जंतु हैं जो मांस खाते हैं, सड़ा गला भी खा जाते हैं। लेकिन गिद्ध का अपना जो योगदान था, उसकी जो उपयोगिता थी, वो दूसरा कोई नहीं कर सकता, उसकी प्रतिपूर्ति नहीं कर सकता। तो भारत में गिद्धों की संख्या कम जब हुई तो ये सारी चीजें। आप धार्मिक तौर पर देखें, पारसी धर्म जो होता है उसको भी थोड़ा सा ध्यान से आपको समझना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ हिंदू धर्म में, मैं हिंदू हूं तो हमारे